अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, जब तक सूरज चांद रहेगा। अरे खाना खा के नहीं आए क्या भाई? और अटल जी तो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत है, उन्हीं के देख के हम लोग आगे बढ़े हैं और पूरा जीवन हम लोग ने दिया है, तो नारा तो लगना चाहिए ना। वो भी भूख प्यास से कितना उन्होंने पार्टी को खड़ा किया, इस भारतीय जनता पार्टी को। आज उन्हीं के कारण हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और प्रदेश के कितने राज्यों में सरकार है, इसलिए नारा तो तगड़ा लगना चाहिए ना। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज गोष्ठी के जो अटल जी की हो रही बाबागंज पार्क में, उसके मुख्य अतिथि हमारे एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, हम लोगों के अध्यक्ष, लोकप्रिय अध्यक्ष हमारे आशीष श्रीवास्तव जी, जिनके कार्यक्रम में सदर विधानसभा में हो रहा है, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे लोकप्रिय विधायक राजेंद्र मौर्य जी, हम लोगों के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रोधा, कई पदों पे आप काम किए, हम लोगों को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई के सिंह जी, जिनके नेतृत्व में सदस्यता नंबर 1 हुई, आशीष श्रीवास्तव जी के भी नेतृत्व हुई, लेकिन हमारे देवानंद, हम सदस्यता प्रमुख उस समय थे, रिकॉर्ड सदस्यता हम लोगों ने किया। हमारे प्रोधा, इनकी टीम में हम भी थे, हमारे देवानंद त्रिपाठी जी हमारे मंच पर बैठे, जिनके नेतृत्व में प्रमोशन ही प्रमोशन हमको मिला। इसमें दिल्ली में पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और हम लोगों के लोकप्रिय युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। इनके नेतृत्व हम लोगों ने बहुत से आंदोलन किया और अटल जी का भी कार्यक्रम हम लोग करते थे और इनके नेतृत्व में ही जो चंडिका धाम का मंदिर है मीरा भवन में, अटल जी की दीर्घायु के लिए हम लोग हरदम वहां पर जो है पूजा अर्चन करते थे। हमारे राकेश सिंह जी जो इस मंच पर हैं, बैठे हुए हैं, हमारे राजन जी, जो हमारे राय साहब जी, जो हमारे राज्यसभा सांसद के हमारे प्रतिनिधि राय साहब जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष हरिओम मिश्रा जी, हमारे जिले के महामंत्री हमारे राजेश सिंह जी, हमारे पीछे बैठे हुए 2 कवि जी, हमारे संचालन कर रहे राम जी मिश्रा जी, जिला मंत्री जी, हमारे दिन्नू जी, बहुत से प्रोधा यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग सभी का नाम हम जानते हैं, जो मंच के नीचे बैठे हैं, व्यापार मंडल के भी लोग बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी बैठे हैं, हमारे सभी बहनें बैठी हैं और उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बैठे हैं। सभी का अटल जी की इस गोष्ठी पर सभी का मैं रानीगंज विधानसभा और प्रतापगढ़ में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। बहुत से हमारे वक्ताओं ने अटल जी के जीवन के बारे में सभी लोग ने एक से एक चीज बताया। निश्चित हम लोग को प्रेरणा स्रोत थे अटल जी। बहुत वक्ताओं ने हम लोगों को बहुत कुछ बताया, लेकिन एक चीज हम भी कहेंगे, जब रामलीला मैदान में प्रतापगढ़ में आए थे अटल जी, तो हमने देखा था सब लोग गाड़ी, और आप देखिए कि कितने लोग लगाते थे बस, कितने कार्यक्रम में लोग लेके बस आते हैं, गाड़ियां लेके आती ही, लेकिन अटल जी को सुनने के लिए रामलीला में कोई गाड़ी बस नहीं लेके आ, अपने आप लोकप्रिय हमारे थे। इतना मेला लग गया रामलीला में, रामलीला मैदान भर गया, चारों तरफ चौक तक जाम हो गया। ये अटल जी का जलवा था, हम लोग आपसे कहना चाहते हैं। और एक तो खड़ाऊ लेकर, अटल जी बीमार थे,
खड़ाऊ लेकर लालजी टंडन जी लखनऊ में चुनाव जीत जाते हैं। ये अटल जी का जलवा है, ये अटल जी का जलवा। तो हम लोग के लिए अटल जी, आज हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जीवन हम लोग दे रहे हैं, उसमें अटल जी का काम, उन्हीं के कारण हम लोग, आप समझिए कि विदेश मंत्री सरकार दूसरे और विपक्ष के नेता के लोग भी अटल जी को विदेश में भेजते थे उनको सुनने के लिए, और वो जाके वहां पर भी अटल जी हमारे हिंदुस्तान के बारे में बोल कर आते थे। ऐसे हमारे अटल जी, हमें आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए अटल जी का जीवन हम लोगों ने दिया, उन्हीं के कारण आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। और अटल जी ने लोकसभा में कह दिया था, जो कांग्रेस वाले इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए हंस रहे हो, वो दिन दूर नहीं, कितने दूरदर्शी थे हमारे अटल जी। आज दिखाई दे रहा है सब जगह भगवा है। आज उत्तर प्रदेश में भगवा है, लोकसभा में भगवा है, कितने राज्य में भगवा है। अभी तो बारी है नगर पालिका भी सब हम, अब तो केरल भी हम लोग जीतने लगे, सब जगह जीतने लगे। ये काम आज अटल जी हम लोगों को ऊपर से ही आशीर्वाद हम लोग को दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में नाम कमा रही है। इतने कार्यकर्ता हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। जब हम लोग ढूंढते थे, हमारे राकेश सिंह, के सिंह जी, जब हम लोग ढूंढते थे भारतीय जनता पार्टी में आओ काम करो, लोग भगते थे। लेकिन आज ढूंढना नहीं पड़ रहा है। आज हर गांव हर गली में भारतीय जनता पार्टी का अटल जी का अनुयायी बैठा है। और अटल जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसके बारे में बहुत से हमारे वक्ताओं ने कहा है, चाहे परमाणु विस्फोट हो, चाहे जो भी हो, अटल जी ने जीवन में अपने बहुत कुछ हिंदुस्तान के लिए दिया है। लेकिन हम लोग भी रानीगंज में विधानसभा में विधायक हुए तो अटल जी की मूर्ति बनवाने का काम हम लोगों ने भी किया रानीगंज विधानसभा रानीगंज में। और अब की बार होते तो बहुत बड़ा पार्क भी बन जाता। लेकिन चलिए ठीक है, उनकी स्मृति में हम लोग बनाएंगे और अटल जी का जीवन हम लोग देखेंगे। लेकिन अटल जी हम लोग के अनुयायी हैं, रहेंगे। और ये जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी हमारे दिल में रहेंगे, हमारे नेता हैं, रहेंगे। कोई उनको खत्म नहीं कर सकता है। आज भी अटल जी आपके लिए राजेंद्र केसरवानी में जिंदा है, आज ब्रजेश पाड़े में भी जिंदा है, आज सबके हाथों में जिंदा है। जो भी यहाँ बैठे हैं ताऊ जी, सबके दिल में अटल जी बसते हैं, अटल जी बसते हैं। इसलिए आप लोग इतना समय दे रहे हैं, इसलिए अटल जी को आप सुनने आए हैं, अटल जी के बारे में आप गोष्ठी हो रही है। इसलिए जितने हमारे मंच में बैठे हैं सभी अटल जी को मानते हैं, सभी अटल जी के नेतृत्व में काम किए हैं। और अटल जी ने जो जीवन में भारतीय जनता पार्टी देश के लिए दिया है वो कम नहीं है, वो कभी कम नहीं होगा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे है और भारतीय जनता पार्टी कोई जात पात नहीं करती है, सबको लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। आज भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही डंका बजते रहे। जो बचा कुचा है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उसमें भी भगवा लहराना है। अटल जी तभी, अटल जी के जो ऊपर से हम लोग आशीर्वाद दे तो अटल जी ऊपर से दे। या चारों तरफ भगवा है। आज सनातन युग चल रहा है, आज हम लोग सनातन युग में है। चाहे जहां चले जाओ, आज चाहे राम मंदिर बना प्रभु श्री राम का, चाहे काशी चमक रहा है, चाहे विंध्याचल चमक रहा है, चाहे बेल्हा देवी चमक रही है, चाहे शनिदेव धाम चमक रहा है, चाहे बेलखरनाथ चमक रहा है, चाहे यहाँ बराही देवी चमक रही है। एक काम हम लोगों को किया है तो अटल जी ने जो प्रेरणा दे के गए हैं वही योगी और मोदी जी काम कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से अटल जी को नमन करता हूँ। और अटल जी के जीवन में जितना बोलूं उतना कम है। और 29 तारीख को रानीगंज विधानसभा में भी प्रेम साधना पैलेस में भी गोष्ठी का आयोजन हुआ है। मैं चाहूंगा हमारे राजेंद्र मौर्य जी, पूर्व अध्यक्ष जी सब बैठे हुए हैं, उस कार्यक्रम में आप जरूर आइएगा। बड़ा कार्यक्रम है, अच्छा कार्यक्रम है, ये भी अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन वो भी अच्छा कार्यक्रम रहेगा। आप चिंता मत करिएगा, बढ़िया कार्यक्रम रहेगा। अटल जी के जीवन के बारे में आप लोग सुनने आइएगा। आपका बहुत अभिनंदन करते हुए अपने अध्यक्ष जी को और अपनी यहाँ की टीम का
पूरे सदर विधानसभा के लोगों को बहुत अभिनंदन करते हुए बहुत सफल कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बधाई देते हुए अब अपनी बात को विराम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अब इसी के साथ हम लोग इतनी देर से जिनका इंतजार कर रहे थे, मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी को आमंत्रित करूंगा कि हम सभी को आकर श्रद्धेय अटल जी के बारे में हम सभी को स्मृतियां साझा करें। आदरणीय मुख्य अतिथि जी।